सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, हम लोगों ने पिछले पाठ में गुण निरूपण का मूल कारिकावली और मुक्तावली को देखा, ठीक है ना। और उसी क्रम में उसी मुक्तावली की कारिकावली की जो दिनकरी है ना, उस दिनकरी को भी साथ में देखते चलते हैं, है ना। तो दिनकरी के सहित ही पूरा पाठ इसका कर लेते हैं। भगवती ने चाहा तो गुण निरूपण कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक, दिनकरी के साथ। तो मूल लग गया सही से। क्या मूल का कारिका क्या थी? अथ द्रव्याश्रिताग्नेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा। इसका बढ़िया से अर्थ मुक्तावलीकार ने समझा दिया, ठीक है ना। क्या क्या चीज इसमें आई? द्रव्यम निरूप्य गुणान निरूपयति अथ इत्यादि ना करके इन्होंने आरंभ किया था। और उसमें उन्होंने गुणत्व जाति की सिद्धि भी अनुमान के द्वारा की, ठीक है ना। क्या अनुमान किया था? द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् दंडनिष्ठ घट कारणता। ये अनुमान कर दिया। ऐसे ही होना चाहिए तैयार, है ना। ऐसे ही बोलेंगे तो लगे कि नहीं कुछ शास्त्र निकल रहा है। तो यही कर दिया। तो इसके द्वारा गुणत्व की सिद्धि की और कोई जाति बाधक न होने के कारण वो जाति मान ली गई, तो वही गुणत्व जाति उन्होंने सिद्धि की, ठीक। इसके बाद उन्होंने द्रव्याश्रिताग्नेया, तो जो मूल कारिका में गुण के विशेषण के रूप में आ रहे थे, गुणाः कैसे है? तो द्रव्याश्रिताः, तो यहाँ पर और निर्गुणाः और निष्क्रियाः, ये तीन विशेषण गुण के दिए थे, है ना। उसके अनुसार इन्होंने मुक्तावलीकार ने विचार किया। तो उसमें सबसे पहले आया था द्रव्याश्रिताः। तो इसके अनुसार लग रहा था कि भाई द्रव्याश्रितत्वम गुणस्य लक्षणम। तो मुक्तावलीकार ने कहा कि द्रव्याश्रितत्वम गुणस्य लक्षणम, ये लक्षण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द्रव्याश्रितत्व जो है वो कर्मादि में अतिव्याप्त है, एतावता वो लक्षण नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या? तो उन्होंने फिर तथापि करके समाधान भी दिया कि इस तरह से कर देंगे। क्या कर देंगे? द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक सत्ता भिन्न जाति मत्वम गुणस्य लक्षणम, ये कर देंगे तो ये निष्कृष्ट लक्षण हो जाएगा। इसका हम लोगों ने मूल में पदकृत्य जो किया वो भी देखा और समन्वय भी देखा, ठीक। इसके बाद नंबर 2 का था निष्क्रियाः, ये विशेषण था। इसके अनुसार निर्गुणाः, ये विशेषण था। इसके अनुसार निर्गुणत्वम लक्षण ये आ रहा था। लेकिन मुक्तावलीकार ने कहा कि भाई ये भी लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि निर्गुणत्वम कर्मादि में अतिव्याप्त है, इसलिए लक्षण नहीं कह सकते। लेकिन यदि इसको थोड़ा परिष्कृत कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? सामान्यवत्वे सति कर्माण्यत्वे सति निर्गुणत्वम गुणस्य लक्षणम, ये यदि कर देते हैं, थोड़ा परिष्कृत कर देते हैं, तो फिर ये लक्षण हो सकता है, ठीक है ना। यथाश्रुत तो लक्षण नहीं हो सकता है। आया कि नहीं आया? यथाश्रुत मतलब जैसे मूल कारिका में सुनाई दे रहा है वैसा तो लक्षण नहीं हो सकता है, ठीक। और दूसरा उन्होंने कहा, एक अंतिम में आया था विशेष निष्क्रियाः गुणाः। तो निष्क्रियत्वम के लिए तो उन्होंने कह दिया कि निष्क्रियत्वम कोई लक्षण नहीं है, अभी तो स्वरूप कथन मात्र है। क्यों? क्योंकि निष्क्रियत्वम तो गगनादि जो द्रव्य है, कौन कौन? गगन, काल, दिग, आत्मा और आगे कर्मादि, ये भी निष्क्रिय है। तो इन सब में क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति होने के कारण निष्क्रियत्व में लक्षण नहीं हो सकता है। तो क्या है? ये स्वरूप कथन मात्र है। तो मैंने आपको बताया कि स्वरूप कथन यदि कहते हैं तो फिर कोई दोष ऐसा नहीं होता। स्वरूप कथन कहने पर कोई अतिव्याप्ति अव्याप्ति नहीं रहती। लक्षण यदि कहते हैं तो लक्षण के लिए नियम है कि वो दोषत्रय शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। स्वरूप कथन के लिए ये कोई बात नहीं है। हम किसी व्यक्ति का कुछ स्वरूप बताए तो उसके लिए अपेक्षित नहीं है कि वो किसी में नहीं रहना चाहिए। वो जो हम धर्म उसके बता रहे हैं वो कहीं नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हम किसी चीज का भी वर्णन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव आदि, असंभव तो वैसे
होगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो जाएगा, लेकिन फिर भी वो दोष वहाँ पर विचारणीय ही नहीं होता है। ठीक हुआ। तो ये करके इन्होंने अंतिम में निष्क्रियत्व का लक्षणत्व खारिज कर दिया है ना, उसको स्वरूप कथन मात्र ही कहा। ये हम लोगों ने पूरी मुक्तावली इस कारिका आधे अंश की है ना, 86 की है ना, ये कौन सी कारिका है? 86 हाँ, तो उस कारिका का जो पूर्वार्ध था, पूर्वार्ध ही है केवल, तो उसकी मुक्तावली हम लोगों ने देख ली। समझ में आ गया? अथ द्रव्याश्रिताग्नेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, ये तो मूल हो गया था। अब हम लोग थोड़ा दिन करी इसकी देख लेते हैं, ठीक है ना? क्या कह रहा है, चलो पढ़ो। अवसर संगतिम विप्रेत्याह द्रव्यम निरूप्येति। द्रव्यम निरूप्य, ये कह रहे हैं ना, कौन कह रहा है? विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य जी। कहाँ कह रहे हैं? मुक्तावली में कह रहे हैं। तो मुक्तावली में जो द्रव्यम निरूप्य ये कह रहे हैं, तो क्या सोच करके कह रहे हैं? तो वो जो कह रहे हैं वो अवसर संगतिम अभिप्रेत्य, अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अभिगम्य क्या कह रहे हैं? द्रव्यम निरूप्य। तो ये जो द्रव्यम निरूप्य ये बात कह रहे हैं, द्रव्यम निरूप्य गुणान निरूपयति, तो इससे क्या आ रहा है कि भाई अवसर संगति उनके दिमाग में है ना, बोलने से भी पता चल जाता है ना। मैंने कहा था मूल पढ़ाते समय ही कि द्रव्यम निरूप्य गुणान निरूपयति, यहाँ पर कौन संगति है? द्रव्य निरूपणानंतर ये जो गुण निरूपण आरंभ किया है इन्होंने, अंतिम में मन का निरूपण हुआ तो सारे के सारे द्रव्य निरूपण हो गए। इसके बाद गुण निरूपण में कौन संगति है? तो अवसर संगति है। तो वहाँ मैंने बात बताई थी आपको कि अवसर संगति वो नाम नहीं ले रहा है, मूल कार्य लिख नहीं रहे कि अवसर संगति, लेकिन उनकी शब्दावली से समझ में आ रहा है द्रव्यम निरूप्य गुणान निरूपयति, है कि नहीं है? तो वही कह रहे दिनकरिकार की अवसर संगति में अभिप्रेत्य। अवसर संगति क्या है? अवसर संगति का लक्षण प्रतिबंधकी भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्तौ अवश्य वक्तव्यत्वम अवसर संगति ही, अवसर संगति ही है ना, प्रतिबंधकी भूत। वहाँ उन्होंने जैसे ही विभाग किया द्रव्यम गुणस तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः, जैसे ही विभाग उन्होंने किया वहाँ पर शिष्य की जिज्ञासा हो गई कि भाई द्रव्यम किम। अब उनको निरूपण तो सातों पदार्थों का करना था, है कि नहीं? द्रव्य का भी करना था, गुण का भी करना था, लेकिन शिष्य ने जिज्ञासा कर दी द्रव्यम किम, ये आपने 7 पदार्थ गिनाए उसमें द्रव्य क्या है? तो क्या हो गई? शिष्य की जिज्ञासा ये क्या हो गई? गुण निरूपण के प्रति प्रतिबंधक हो गई, क्योंकि अब जिज्ञासा की है तो उसको द्रव्य बताना पड़ेगा। तो गुण निरूपण में जो प्रतिबंध की भूत जिज्ञासा थी, शिष्य की जिज्ञासा कि द्रव्यम किम, ये जो जिज्ञासा है वो अब जब द्रव्य का पूरा सांगोपांग निरूपण कर दिया है ना, पृथ्वी से लेकर के मन पर्यंत सारे के सारे द्रव्यों का जब सांगोपांग निरूपण कर दिया, तो अब क्या हो गया? उस शिष्य जिज्ञासा का उपशमन हुआ कि नहीं हुआ? उपशमन हो गया, निवृत्ति हो गई, है ना। अब उसकी जिज्ञासा शांत हो गए। अब प्रतिबंधक जब हट गया तो अब फिर आगे वाला कार्य होना चाहिए ना। तो जो कार्य गुण निरूपणात्मक जो कार्य है वो अब होगा। आया ना? आया। तो शिष्य जिज्ञासा प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्त हो। अब अवश्य वक्तव्य कौन है? गुण है। कौन है? गुण है। तो अवश्य वक्तव्यत्व रूप अवश्य वक्तव्यत्व किस में जाएगा? गुण में जाएगा, गुण निरूपण में जाएगा, गुण में नहीं, गुण निरूपण में जाएगा। आया कि ना? गुण एक यन्निरूपणानन्तरं यन्निरूपितो भवति तत्तेन तन्निरूपित संगतिमान भवति। ये क्या है? यन्निरूपणानन्तरं यन्निरूपितो भवति तन्निरूपित संगतिमान भवति, ये नियम है। क्या? यन्निरूपणानन्तरं यन्निरूपितो भवति तन्निरूपित संगतिमान भवति। हाँ, तो ये देखो इसके अनुसार घटा यन्निरूपणानन्तरं द्रव्य निरूपणानन्तरं यन निरूपितो भवति। कौन निरूपितो भवति? गुण निरूपितो। गुण जो है उसका निरूपण होगा, तो गुण निरूपितो भवति, है ना, गुण का निरूपण होगा। तो स गुण तन्निरूपित संगतिमान भवति, मतलब द्रव्य निरूपित संगतिमान भवति। इस पंक्ति के अनुसार तो द्रव्य का निरूपिता संगति गुण में ही कही जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुण में बोल दो तो ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी चलता है कि भाई निरूपण में संगति, द्रव्य निरूपण के अनंतर गुण निरूपण कर रहे हैं तो
गुण निरूपण में क्या संगति है, ये प्रश्न होता है। तो गुण निरूपण में संगति है, और ये नियम के अनुसार आ रहा है कि द्रव्य निरूपिता संगति गुण में है, ऐसा आ रहा है ना घटाने पर। क्या बोल रहे हैं, यन निरूपणानंतरम यन निरूपितो भवति सतम निरूपित संगतिमान भवति, ठीक है ना। तो यहाँ पर द्रव्य निरूपिता संगति गुण में आई, ऐसा कहो, चाहे द्रव्य निरूपणानंतर जो गुण निरूपण कर रहा है तो उसमें संगति है, अवसर संगति। आया कि नहीं आया? तो ये दोनों तरफ से ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये उन्होंने कर दिया। तो अवसर संगति का लक्षण भी समझ में आ गया, मूल में बढ़िया से हम लोगों ने देखा था। क्या किया था, प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्तौ अवश्य वक्तव्यत्वम, अवश्य वक्तव्यत्वम, यही अवसर संगति है। तो शिष्य प्रतिबंध की बोध जो शिष्य जिज्ञासा थी उसकी निवृत्ति हो गई द्रव्य निरूपण कर देने से। तो अब अवश्य वक्तव्य कौन है, गुण है। अवश्य वक्तव्यत्व किस में जाएगा, गुण में जाएगा, गुण में जाएगा। इसी तरह अवश्य वक्तव्य कौन है, गुण है। तो अवश्य वक्तव्यत्व किस में जाएगा, गुण में जाएगा, ठीक है ना। तो अवश्य वक्तव्यत्व रूपा संगति गुण में आ गई। तो वो नियम के अनुसार भी देखो गुण में ही लानी थी, गुण में आ गई, ठीक है ना। वो भी यही कह रहा था ना, नियम के अनुसार द्रव्य निरूपिता संगति गुणे अस्ति, तो गुण में ही संगति ले जाना। आया कि नहीं आया? तो अवसर संगति जो कि और अवश्य वक्तव्यत्व रूपा है वो गुण में आ गई। आई कि नहीं आई? यही अवसर संगति है, लगा। तो यही उन्होंने कर दिया, अवसर संगतिम अभिप्रेत्य आह द्रव्यम निरूप्य। तो द्रव्यम निरूप्य, इसका शब्द बोध हम लोगों ने मूल का कर ही लिया था। द्रव्यम निरूप्य गुणान निरूपयति का क्या हुआ, द्रव्यनिष्ठ विषयता निरूपक ज्ञानानुकूल व्यापारनिष्ठ प्रतिबंध प्रतियोगिताक ध्वंसकालीन गुणनिष्ठ विषयता निरूपक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। हाँ, ये हिचक नहीं होनी चाहिए, गलत है, इसका मतलब सही नहीं किया। उसको हिचक होनी नहीं चाहिए, संदेह की कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश सट्ट से निकलना चाहिए। कोई बीच में गैप हुआ मतलब गए काम से, ये कोई मतलब का नहीं, ठीक। चलो, तो ये कर दिया द्रव्यम निरूप्य। तो ये जो कह रहे हैं, तो दिनकर ने क्या कहा, दिनकरी में क्या कहा कि भाई अवसर संगतिम अभिप्रेत्य आह, कौन, विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य किमाह द्रव्यम निरूप्य, ये जो कह रहे हैं, बात समझ में आई? अब देखो क्या लिख रहे, तस्मिन् निरूपिते, पढ़ो उधर कहाँ मुंह ताक रहे, निरूपिते प्रतिबंध की भूत जिज्ञासा निवृत्ते रीति भाव। प्रत्य तस्मिन् निरूपिते, तस्मिन् निरूपिते, तस्मिन् निरूपिते मतलब द्रव्ये निरूपिते, तस्मिन् लिख रहे हैं ना, द्रव्ये निरूपिते सती प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्ते है। प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा की निवृत्ति हो गई, कब, द्रव्ये निरूपिते हैं, द्रव्ये निरूपिते, हाँ, द्रव्य तस्मिन् निरूपिते लिख रहा है ना, द्रव्ये निरूपिते सती, सती सप्तमी है, द्रव्ये निरूपिते क्या हो जाएगा, प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्ति हो गई, और निवृत्ते है गुणान निरूपयति, निवृत्ति हो गए, अतः अब गुणान निरूपयति, है ना। जब प्रतिबंध घट गया तो अब कार्य हो जाएगा ना, है ना। जैसे घड़ा कोई पैदा करने के लिए चालू हुआ है ना, वो काम करना वो चालू किया, लेकिन कोई प्रतिबंधक आ गया मान लीजिए, तो वो अब प्रतिबंधक है तो काम नहीं करने देगा, लेकिन वो चला जाएगा, फिर बनाने लगेगा कि नहीं बनाने लगेगा। तो वही, तो प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्ते है गुणान निरूपयति, ऐसे अन्वय कर देना। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य कौन संगति है, अवसर संगति है। बात समझ में आई? अब देखो 6 प्रकार की संगति मैंने मूल में बताया था, क्या क्या है 6 प्रकार की संगति, सब प्रसंग उपोद्घातो हेतुतावसरस्तथा निर्वाहकैक कार्यैक्ये षोडा संगति। इसमें यहाँ अवसर संगति है, और जिसका लक्षण भी आपने जान लिया। क्या जान लिया, प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्तौ अवश्य वक्तव्यत्वम अवसर संगति, ये है, उसका लक्षण भी जान लिया, और वो गुण में है द्रव्य निरूपिता संगति इसमें है, ये भी जान लिया। लेकिन एक बात देखो, हम लोगों ने मूल में विचार नहीं की थी, लेकिन ये जानना चाहिए, ये जो 6 प्रकार की संगति कही, तो उनका ये विशेष विशेष लक्षण, तो जिसमें हम लोगों ने अवसर संगति का एक विशेष का लक्षण जाना, लेकिन एक संगति सामान्य का भी एक लक्षण है। क्या है, संगति सामान्य का भी, संगति सामान्य मतलब 6 संगति का एक लक्षण, संगति सामान्य का लक्षण। जैसे पृथ्वी का लक्षण है, वो उसका किसका, जल का लक्षण है, तेज का लक्षण है, तो लेकिन वो सबका सामान्य भी एक लक्षण है ना,
द्रव्य का जो लक्षण होगा वो उस सामान्य का लक्षण होगा, तो वही संगति सामान्य, 6 प्रकार की संगति का संगति सामान्य का भी लक्षण है। क्या है वो, ध्यान रखना, क्या है वो, अनंतराभिधान प्रयोजकी भूत जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम। उसमें लाइट जला लो ना, ये लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। जब पाठ चालू करे तो जाए, जब पाठ चालू करे तो जाए। फटाफट करो ये सब। वहां रखो, हमें क्या करना है, अंधे थोड़ी नहीं है तुम्हारी तरफ। अनंतराभिधान हमारे मुंह पे नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे उसमें दिखे वैसे ही रखो बस। आज में पकड़े रखो, एक लिखना है तब तक क्या तुम यार इतना व्यावहारिक बातें नहीं समझते हो। अनंतराभिधान क्या लिखा, अनंतराभिधान प्रयोजकी भूत जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम। क्या कहा, अनंतराभिधान प्रयोजकी भूत जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम। अनंतराभिधान प्रयोजकी भूत जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम। ध्यान से घटाना, ठीक है ना। देखो क्या कहा, अनंतर, तो अनंतर मतलब किसके अनंतर, द्रव्य निरूपणा, जैसे यहाँ पर ही घटाते हैं, ठीक है ना, यहीं पर घटाते हैं। ये संगति सामान्य का लक्षण है, तो अवसर संगति में जाना चाहिए ना इसका, ये जाना चाहिए उसमें, तो घटाते हैं। तो यहाँ पर प्रकृत में घटाओ, तो यहाँ द्रव्य निरूपण अनंतर गुण निरूपण है, अवसर संगति कहा ना। तो देखो अनंतर मतलब द्रव्य निरूपणानंतर, है ना, अनंतर किसके अनंतर, द्रव्य निरूपणानंतर। अभिधान, अभिधान किसका अभिधान, गुणा नाम अभिधानम। आया कि नहीं आया, गुण का अभिधान मतलब निरूपण, अभिधान मतलब कथन, निरूपण जो भी कहो, ठीक है ना, तो समझ के रखना। तो अनंतरम द्रव्य निरूपणानंतरम अभिधानम, कस्य अभिधानम, अभिधानम गुणाभिधानम, है कि नहीं है। तो वो यहाँ तक आए, और उस अभिधान की प्रयोजकी भूत जो जिज्ञासा, ये द्रव्य निरूपणानंतर गुण निरूपण, गुणाभिधान हुआ कि नहीं हुआ, इसकी प्रयोजकी भूता जिज्ञासा, प्रयोजकी भूता मतलब कारणी भूता जिज्ञासा, ठीक है ना। क्या जिज्ञासा होगी, गुणाः के अनंतर वक्तव्यम किम इत्याकारिका जिज्ञासा। क्या, अनंतर वक्तव्यम किम इत्याकारिका जिज्ञासा, है ना, ये जिज्ञासा होगी कि भाई द्रव्य निरूपण के अनंतर, अनंतर वक्तव्य क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासा होगी, तो फिर गुण का निरूपण किया जाएगा कि भाई गुण निरूपण, गुण जो है उसका अभिधान करना चाहिए। अनंतर द्रव्य निरूपण हो गया, अब आपको जिज्ञासा हुई कि भाई अनंतर वक्तव्यम किम, है ना, अवश्य वक्तव्यम किम, अब अवश्य अनंतर, अब अवश्य वक्तव्य क्या है, ये जिज्ञासा होगी, तो फिर क्या किया जाएगा, गुण का अभिधान किया जाएगा, गुण का निरूपण किया जाएगा कि भाई अब गुण आया दूसरे नंबर पे, तो गुण का अभिधान किया जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या हुआ, घटाओ, अनंतरम द्रव्य निरूपणानंतरम अभिधानम गुणाभिधानम, हुआ कि नहीं हुआ, उसकी प्रयोजकी भूत जिज्ञासा, क्या, अनंतरम अवश्य वक्तव्यम किम इत्याकारिका जिज्ञासा, अवश्य अनंतरम अवश्य वक्तव्यम किम इत्याकारिका जिज्ञासा, ये क्या हुई, गुणाभिधान की प्रयोजिका हुई, कारणीभूत जिज्ञासा हुई कि नहीं हुई, उसकी है ना, आया कि नहीं आया। उसके अनंतर जो गुणाभिधान हो रहा है, द्रव्य निरूपण अनंतर गुणाभिधान, उसकी प्रयोजकी भूता कारणी भूता जिज्ञासा, कौन जिज्ञासा, अनंतरम अवश्य वक्तव्यम किम, ठीक है ना, वहां समझ लेना, अंतर अनंतर किसके अनंतर, द्रव्य निरूपण अनंतर, ठीक है ना, हम सामान्य रूप से अवसर संगति में घटा रहे है ना। तो अनंतरम अवश्य वक्तव्यम किम इत्याकारिका जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी। इस जिज्ञासा जनक ज्ञान, ये जिज्ञासा हुई, इस जिज्ञासा का जनक ज्ञान, क्या ज्ञान होगा,
किसी चीज की जिज्ञासा सामान्य रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे समझो एक बात, किसी चीज की जिज्ञासा कब होगी, जब पहले सामान्य उसका कभी मुक्तावली चाहे कभी किसी न्याय को सुना ही नहीं, कभी न्याय करके कोई दर्शन भी ये भी नहीं सुना, तो कभी उसको जिज्ञासा होगी न्याय को पढ़ने नहीं की? होगी। तो सामान्य तो ज्ञान अपेक्षित है कि नहीं है? थोड़ा सामान्य ज्ञान रहेगा तभी आगे जाके कुछ विशेष जिज्ञासा हो सकती है उसके विषय में। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर भी अनंतर अवश्य वक्तव्यम किम, ये जिज्ञासा हो रही है। जी। क्या जिज्ञासा हो रही है? अनंतरम अवश्य वक्तव्यम किम, ये जिज्ञासा हो रही है। कंफर्टेबल बैठो ऐसे क्या बैठे हो? ये फोन कहीं रखो यार सही से। तुमको ऐसे बैठे हो कि जैसे कुछ समझ में वो कुछ व्यावहारिक तुम है ही नहीं ऐसा लग रहा है बिल्कुल। देखो अभी क्या कर रहे हो तुम, क्या करना चाह रहे हो? हाँ, तुमको अनुकूल है वैसे रखो, हमें क्या मतलब है, लेकिन ऐसे बैठे हो जैसे पागलों की भांति, ये कौन तरीका होता? तो हो गया। हाँ, तो क्या कहा, घटाओ ध्यान से। अनंतरम द्रव्य निरूपणानंतरम अभिधानम गुणाभिधानम तत्प्रयोजकीभूत जिज्ञासा। अनंतरम अवश्य वक्तव्यम किम, है ना? मतलब ये जिज्ञासा होगी ना भाई, अवश्य वक्तव्य अब क्या है, ये जब जिज्ञासा होगी तब गुण का निरूपण किया जाएगा ना। जिज्ञासा ही ना हो कि अनंतर अब वक्तव्य क्या है, बस हो गया हम तो कृतार्थ हो गए सोएंगे अब, तो फिर गुणाभिधान होगा? नहीं होगा। तो गुणाभिधान की प्रयोजकी भूत जिज्ञासा क्या हुई? अनंतरम अवश्य वक्तव्यम किम इत्याकारी का जिज्ञासा हुई। इस जिज्ञासा जनक ज्ञान, तो मैं आपको ये बता रहा था कि किसी भी चीज की जिज्ञासा तभी होगी जब उसका सामान्य रूप से ज्ञान हो। ये कहा ना मैंने आपको। तो इस यहाँ पर जो ये जिज्ञासा हो रही है कि अनंतरम अवश्य वक्तव्यम किम, ये जो जिज्ञासा हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या ज्ञान चाहिए? अनंतर अवश्य वक्तव्यत्व का ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए? अनंतर अवश्य वक्तव्यत्व। इसका ज्ञान रहेगा तभी जिज्ञासा हो पाएगी ना कि भाई अनंतर अवश्य वक्तव्य है क्या चीज। अब वक्तव्यत्व इसी का ज्ञान नहीं है तो आपको कभी जिज्ञासा हो सकती है? नहीं हो सकती। अरे किसी भी चीज की यत्किंचित विषयणी जिज्ञासा तभी होगी जब पहले क्या होगा, उसका ज्ञान होगा, सामान्य रूप से ज्ञान होगा। है कि नहीं? बात समझ? जैसे हम लोग सांख्य का भी मान लीजिए पाठ पढ़ते हैं, तो कब पढ़ते हैं, कब इच्छा होती है कि नहीं हम सांख्य पढ़े? जब उसके विषय में कुछ सामान्य हमको ज्ञान हो जाए कि भाई इसमें ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसा हो जाए तभी क्या होती है, उसका जिज्ञासा होती है कि नहीं होती? तो यहाँ पर भी जो आपको जिज्ञासा हो रही है ना, जिज्ञासा हो रही है किसकी? अनंतरम अवश्यम वक्तव्यम किम इत्याकारी का जो ये जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा हो रही है, उस जिज्ञासा का जनक ज्ञान भी क्या होगा? और अवश्य वक्तव्यत्व ज्ञान। क्या? अवश्य वक्तव्यत्व विषय का ज्ञान। आया कि नहीं आया? ये जब रहेगा अनंतरम अवश्य वक्तव्यत्व का ज्ञान यदि रहेगा, तब आपको फिर जिज्ञासा होगी कि भाई अनंतर अवश्य वक्तव्य है कौन, और जब ये जिज्ञासा होगी तो फिर गुण का अभिधान किया जाएगा। क्रम समझ में आया? इस तरह से बात समझ में आई? अब फिर से घटाओ। अनंतरम द्रव्य निरूपणानंतरम अभिधानम गुणाभिधानम। आया कि नहीं आया? तत्प्रयोजकी भूत कारणीभूत जिज्ञासा। अनंतरम अवश्य वक्तव्यम किम इत्याकारी का जिज्ञासा। जिज्ञासा जनक ज्ञानम अनंतरम अवश्य वक्तव्यत्व विषयकम ज्ञानम। विषयकम ज्ञानम, और उस ज्ञान का विषय कौन है? अनंतरम अवश्य वक्तव्यत्व। विषयत्व किसमें जाएगा? अनंतरम अवश्य वक्तव्यत्व में, इसमें जाएगा। तो यही तो अवश्य वक्तव्यत्व, यही तो संगति थी, अवसर संगति का यही तो लक्षण था। तो इसमें लक्षण गया कि नहीं? संगति सामान्य का आया कि नहीं आया? तो इसमें ऐसे समन्वय करना है। बात समझ में आई? अब अन्य अन्य जगहों पर जहाँ जैसे संगति आएगी तो ऐसा अभ्यास करते जाएंगे तो जीवा पे चढ़ जाएगा वो, ठीक है ना, कि कैसे घटाना है। लेकिन यहाँ के लिए समझ में आया कि नहीं आया? कोई पूछे संगति सामान्य का लक्षण है क्या है, तो क्या बताओगे? अनंतराभिधान प्रयोजकी भूत जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम, ये कभी भूलना नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ कहीं पर भी संगति की चर्चा है तो लक्षण की चर्चा करनी ही है, घटाना ही है उसको। आया कि नहीं? क्योंकि ये सब बारीकी की चीजें आपको और कोई शास्त्र नहीं सिखाएगा, और कोई शास्त्र ये इसको इतना वो बारीकी से नहीं लेता है। न्याय में ही ये सब पदार्थों को खोला जाता है,
ठीक है ना। जी। लक्षण और उसको घटाना ये वगैरह इतना वरना बारीकी से कौन कहाँ चला जाता है ना। जिज्ञासा करके गुण कहा ऐसी जिज्ञासा कर देंगे चला जाएगा कहीं का कहीं, है कि नहीं। तो ये घटाने का तरीका है, तो उसको समझना है, ठीक है। और इसको मनन करना है। अभी शब्दावली तो प्रयोग कर लो, इसको मनन करके उसको बिठाना है, हृदयंगम करना है इस चीज को। क्या लक्षण कर दिया संगति सामान्य का? विधान प्रयोजकीभूत जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम संगतित्वम। संगतित्वम, ये संगति सामान्य का लक्षण कर दिया। बात समझ में आई। और यहाँ पर कौन सी संगति है? अवश्य अवसर संगति है, अवश्य वक्तव्यत्व रूपा अवसर संगति है। उसका क्या लक्षण, उसका क्या स्वरूप बताया अवसर संगति का? प्रतिबंधकीभूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्तौ अवश्य वक्तव्यत्वम अवसर संगति ही, यही अवसर संगति है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पूरा का पूरा संगति का चर्चा ध्यान में रखना, ठीक। चलो, तो यही कर दिया इन्होंने यहाँ। चलो लाइट आ गई, बहुत अच्छा। भगवती नमः। क्या हो गया यहाँ पर? अवसर संगतिम अभिप्रेत्याह द्रव्यम निरूप्येति। हाँ पढ़ो, ये कहाँ घुमा रहे हो? तुमको ये भी सर नहीं है पुस्तक कैसे क्या रखना है। तस्मिन् निरूपिते प्रतिबंधकीभूत जिज्ञासा निवृत्ते इति भावः। हाँ, तस्मिन् निरूपिते द्रव्यम निरूप्य कहा ना, तो उसका कह रहे हैं कि तस्मिन् निरूपिते मतलब द्रव्ये निरूपिते प्रतिबंधकीभूत जो शिष्य जिज्ञासा थी, क्या? द्रव्यम किम इत्याकारी का जो जिज्ञासा थी उसकी निवृत्ति हो गई। कब? द्रव्ये निरूपिते सत्ये निवृत्ति हो गई। और निवृत्ते है, अब निवृत्ति चूंकि हो गए, अतः गुणान निरूपयति, तो कटा है ना उन्होंने। तो इसी तरह से ये अवसर संगति है यहाँ पर लगा। चलो हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? इति चेदम इत्यपि पाठः। हाँ देखो, मूल में वहां पर गुणत्व जातो क्या था, पढ़ो। गुणत्व जातो किम मानम इति चेत द्रव्य कर्म। ये इति चेत के बाद इन्होंने द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती ये लिख दिया। तो यहाँ पर दिनकर कह रहे हैं कि यहाँ पर इति चेत इदम इति पाठ। इति चेत के बाद इदम भी है, इति चेत तक तो लिखा ही है। गुणत्व जातो किम मानम इति चेत यहाँ तक लिखा ना, उसमें इदम भी है। इति चेत यहाँ तक का प्रश्न हुआ कि भाई गुणत्व जाति में क्या मान है, क्या प्रमाण है, तो इदम ये उत्तर है, ठीक है ना। तो इदम इति पाठ तो बता रहा है, ठीक है ना। दिनकर पाठ को सुरक्षित करते जाते हैं। जहाँ उनको लगता है कि भाई उनके पास कोई प्रति आई होगी ऐसी जहाँ इदम पाठ नहीं होगा, तो उन्होंने सोचा लिख देते हैं, है ना, कि भाई साफ साफ कर देते हैं कि भाई यहाँ पर ये पाठ है। तो कोई प्रतियों में नहीं है तो आप छोड़ मत दीजिएगा, उसको याद करें तो उसको सही ढंग से याद करें, ठीक है ना। तो ये होता है टीकाकार का, है ना। मूल ग्रंथ को भी सुरक्षित करते चलते हैं, और ये इनका स्वभाव ही है। बीच बीच में कहते ही रहते हैं कि यहाँ ये लेना, यहाँ इसको डालना, यहाँ ये होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये सब उधर वो क्या है, आइडल है टीका लिखने में। आइडल क्या कहते हैं? आदर्श है, आदर्श है ना। आदर्श है, कैसे लिखी जाती है, मूल को कैसे सुरक्षित किया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। वही कह रहे हैं इति चेत इदम इति अपि पाठ, ये भी पाठ है, ये भी जोड़ना। केवल इति चेत करके देखो, यहाँ मूल में ही देखो नहीं लिखा है इदम, है ना। वो किरणावली वाली हम मूल पढ़ रहे थे तो उसमें था, तो उसमें मैंने आपको उसमें वो किया था कि वहाँ इदम होना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहे इति चेत इदम इति पाठ इति अपि पाठ, ठीक। चलो ननु रूपत्वस्य सत्ताया वा। अब देखो मूल में, अब मूल चल गया इसलिए अब बार बार मूल की हम चर्चा नहीं करेंगे, वो सब आपको समझा हुआ है। तो केवल यहाँ पर जो प्रश्न के लिए जरूरी होगा वही मूल के अनुसार चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। फिर से वरना मूल पढ़ाएंगे फिर उसी में घंटा एक चल जाएगा, तो समझ के रखना है, ठीक। चलो, तो मूल में क्या हुआ था? गुणत्व जातो किम मानम, ये कहा था। तो इति चेत इदम अनुमानम एवं मानम प्रमाणम, ये कहा था। ऐसा करके अनुमान निर्देशित किया था। क्या किया था? द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् दंड निष्ठ घट कारणतावत्। तो ये जो कारणतात्व हेतु के द्वारा आप गुण निष्ठा जो कारणता है उसमें क्या सिद्ध कर रहे हैं आप? किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वो कारणता के अवच्छेदक विधिया गुणत्व की सिद्धि हो रही है। ये बात आई कि नहीं आई? ये मूल में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब यहाँ शंका उठा रहे हैं ननु करके, दिन करे, है ना। क्या शंका उठा रहे हैं? शंका इन्होंने ननु करके ये की कि इसके द्वारा तो
कारणता किसमें, गुण में है, गुण में। मतलब रूप रस रूप, इन्हीं रस, सब में जी। है। तो उसका किंचित धर्मावच्छिन्ना करके उसका रूपत्वावच्छिन्ना है वो, अरे रूपनिष्ठा कारणता होगी तो रूपत्वावच्छिन्ना होगी, रसत्वावच्छिन्ना होगी। तो अवच्छेदक विधिया किसकी सिद्धि होगी, रूपत्व की सिद्धि होगी, है कि नहीं है। जी। तो वही वो शंका कर है। और इसी तरह अब उसमें मूलकार ने क्या समाधान दिया था, न्यूनाधिक देशवृत्तित्वात्। अरे केवल रूपत्व के लिए बोलो ना, जितने की जरूरत है उतना बोलो, अंडपंड क्या छोड़ो। देशवृत्तित्वात्। रूपत्व की सिद्धि नहीं होगी, क्यों, न्यून देशवृत्तित्वात्। कारणता की अपेक्षा वो रूपत्व जो है वो न्यून देशवृत्ति न्यून है। वृत्ति है। तो वो जो मूलकार ने कहा था उसी का अवतरण बना रहा है वो, ठीक है ना, भूमिका बना रहा है। पढ़ो क्या कह रहे हैं ननु करके। ननु रूपत्वस्य सत्ताया वा गुणनिष्ठ कारणतावच्छेदकत्वं स्यात्, ये शंका है। बात समझ में आई कि नहीं? आई। मूलकार ने सीधा समाधान लिख दिया था कि भाई रूपत्वादिकम और सत्ता ये सब अवच्छेदक नहीं होंगे, न्यूनाधिक देश वृत्तित्व। लेकिन उसका भूमिका बना रहा है कि प्रश्न क्या था, क्यों ये ग्रंथ लिखना पड़ा, ठीक है ना। यही इसका रहस्य है ना, यही तो काम करते हैं बहुत अच्छा। तो क्या कह रहे हैं ननु करके, क्या देखो भूमि, रूपत्वस्य सत्ताया वा गुणनिष्ठ कारणतावच्छेदकत्वं स्यात्, ये प्रश्न था, ठीक है ना, कि रूपत्व गुण का उस गुणनिष्ठ कारणता का अवच्छेद होगा या तो सत्ता होगी, ऐसी यदि कोई, और रूपत्व और सत्ता को वो उसकी सिद्धि तो है ही पहले से, वो सब मान रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। हमको तो गुणत्व की सिद्धि करनी थी, है कि नहीं है, क्या करनी थी, गुणत्व की सिद्धि करनी थी। और यदि उसके द्वारा, इस अनुमान के द्वारा यदि रूपत्व की सिद्धि हो चाहे सत्ता की सिद्धि हो तो क्या समस्या होगी, तो सिद्ध साधन हो जाएगा, सिद्ध साधन हो जाएगा। ये तो सिद्ध ही था, रूपत्व की जाति तो सिद्ध ही थी, जी। है ना। हाँ। वो तो हमको उसमें से उसकी सिद्धि करने के लिए अनुमान करना ही नहीं था, नहीं। ठीक है ना, वो तो सिद्ध ही है, ऐसा मान करके चल रहा है। और सत्ता ये तो सिद्ध ही है ना, ये तो पदार्थ विद्या सिद्ध ही है कि नहीं है। तो ये सिद्ध साधन हो जाता है। और दूसरा अर्थांतर दोष भी हो जाता है अनुमान में। क्या दोष हो जाता है, अर्थांतर दोष। अर्थांतर दोष क्या होता है, अर्थांतर दोष दो तरह से होता है, समझ के रखना। क्या दो, एक तो अभिमतार्था सिद्धि, क्या अभिमतार्था सिद्धि, ये सब पद पदार्थ को समझना है, ठीक है ना। दिनकरी पढ़ने का मतलब कि ये सब चीजें आनी चाहिए, है ना। अभिमतार्था सिद्धि, ये भी अर्थांतर कहलाता है। और एक अर्थांतर का और भी है एक परिवार, अनभिमतार्थ सिद्धि, अनभिमतार्थ सिद्धि, सिद्धि है कि नहीं। ये दोनों अर्थांतर दोनों तरफ से हो सकता है। एक क्या, पहला क्या कहा, अभिमतार्था सिद्धि, अभिमत जो हमको था, अभिमत जो अर्थ पदार्थ था उसकी सिद्धि नहीं हुई, तो अभिमत अर्था असिद्धि, ये भी अर्थांतर कहला। तो यहाँ हमको अभिमत क्या था, इस अनुमान प्रयोग करके हमको किसकी सिद्धि करनी थी, गुणत्व, इस अर्थ की सिद्धि करनी थी। वो अभिमत था हमारा, तो उसकी सिद्धि हो रही है। यदि अवच्छेदक विधि रूपत्व और गुणत्व सत्ता की सिद्धि हो जाए तो अभिमत अर्थ की सिद्धि होगी नहीं होगी। तो अभिमतार्था सिद्धि, ये अर्थांतर दोष भी लग गया ना, लग गया, आया कि नहीं आया। और दूसरा वाला भी लग जाएगा, क्या, अभिमतार्थ सिद्धि, अनभिमत जो अर्थ था हमको यहाँ, वैसे वो रूपत्व और सत्ता फिलहाल हमको अभिमत नहीं थे ना, वो तो सिद्ध ही है। वो अभी यहाँ इस अनुमान से हमको अभिमत नहीं थे ना, तो अनभिमत जो अर्थ थे उसकी सिद्धि हो रही, ये भी उल्टा पड़ रहा है कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। इसका वो लौकिक दृष्टांत बनाते हैं, लेकिन चलो अभी उसमें नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल इतना आ गया। ये अर्थांतर दोष ऐसे लगता है, तो कहीं कहीं प्रयोग आता है ना अर्थांतरम ऐसे करके, ठीक है ना। तो चलो ये सब समझ के रखना, आगे आगे नहीं आ गया। तो यहाँ पर वही ननु करके शंका कर रहे हैं कि ननु रूपत्वस्य सत्ताया वा गुणनिष्ठ कारणता वच्छेदकत्वं स्यात्, ये हो जाएंगे तो अर्थांतर हो जाएगा, सिद्ध साधन हो जाएगा। ये सब समस्या होगी कि नहीं होगी, ये सब समस्या होने लगेगी। तो इति आशंक्य आह, ऐसी आशंका रख करके आह विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य आह, क्या, नहीं इति, क्या कहा था नहीं इति करके, नहीं रूपत्वादिकं सत्ता वा तत्रावच्छेदिका न्यूनाधिक देश वृत्तित्वा, ये उन्होंने इस आशंका को करके दिमाग में रख करके इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। लगा कि नहीं लगा, लगा। मूल ग्रंथ लगता जा रहा है ना। हाँ चलो वही क्या, नहीं थी, हाँ
रूपत्वादिकम इत्यादि। हाँ, अब मूल में कहा था रूपत्वादिकम सत्ता हुआ, तो रूपत्वादिकम से आदि से क्या लेना है? रसत्वादि परिग्रह। वही कह रहे हैं, रूपत्वादिकम इति आदिना, यहाँ पर आदि शब्द के द्वारा रसत्वादि परिग्रह, रसत्वादि का परिग्रह करना है, ग्रहण करना है। आया कि नहीं? चलो। यद्यपि, अब देखो, यद्यपि से शंका उठाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के मूल के अनुसार अभी तक क्या हो गया? अनुमान के द्वारा आपने गुणत्व की सिद्धि की थी, उसमें रूपत्वादि की और सत्ता की सिद्धि नहीं होगी, तस्य न्यूनाधिक देश वृत्तित्व आदि सब कर लिया। आ गया कि नहीं यहाँ तक का? अब यहाँ पर न यद्यपि करके शंका करने जा रहे हैं। पढ़ो क्या कह रहे? यद्यपि गुणत्व जातौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, ये शंका कर रहा है। ठीक है ना, कि गुणत्व जातौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, गुणत्व जाति में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। इसके लिए क्या है आप लगा रखे हैं? गुणत्व जाति की सिद्धि के लिए क्या आपने किया? अनुमान किया, अनुमान प्रयोग किया है ना। इति चेत इदम करके अनुमान उठा दिया है ना। क्या कर दिया था? द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् दंडनिष्ठ घट कारणतावत्, ये आपने प्रयोग किया और अनुमान से गुणत्व की सिद्धि की। ये सब बवाल करने की कहाँ जरूरत है? अनुमान करने की कहाँ जरूरत है? सीधे से किससे हो जाएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण से ही गृहीत हो जाएगी। तो कहा कैसे होगी? प्रत्यक्ष कैसे होगी? गुणत्व का प्रत्यक्ष कैसे होगा? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसने कहा कि पंडित जी, आपको जैसे घट में रूप है, तो रूप का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? किस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है? चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। घट में रहने वाला जो रूप है, नील रूप है मान लीजिए, है ना, तो उस रूप का प्रत्यक्ष, चाहे रक्त रूप है, उसका प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? किस इंद्रिय से? चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। होता है कि नहीं होता है? तो एक योग गुणों येनेन्द्रियेण गृह्यते तद्गता जाति तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। क्या नियम है? योग गुणों येनेन्द्रियेण गृह्यते तद्गता जाति तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर ये जो रूप है वो किस इंद्रिय के द्वारा गृहित कर रहा है? चक्षुर इंद्रिय के द्वारा गृहित कर रहा है। तो उसी चक्षुर इंद्रिय के द्वारा उसमें रहने वाली जो जाति है, तो रूप में रहने वाली जाति जैसे रूपत्व जाति है कि नहीं है, तो रूपत्व का जैसे प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार रूप में गुणत्व भी है, तो उस गुणत्व का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? जैसे रूपत्व का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उसमें रहने वाली जो गुणत्व जाति उसका भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही गुणत्व जाति सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? आ गया कि नहीं आ गया? तो उसके लिए अनुमान करने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक जी, ये कहा। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो है क्या कहते हैं, रूपत्व की जाति का आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह गुणत्व का हो जाएगा। तो कैसे होता है? देखो, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? घट का प्रत्यक्ष होता है किस सन्निकर्ष के द्वारा? हमने सन्निकर्ष गिना है ना, कितने प्रकार के सन्निकर्ष है? षड्विधः सन्निकर्ष। कौन कौन है उसमें? संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष भावश्चेति। ठीक है ना, ये करके तर्क संग्रह में मूल में ही 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं इस बात को? जैसे शुरुआत से चालू करते हैं, जैसे घट का आप चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं, है ना, तो यहाँ कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयोग सन्निकर्ष होगा। घट भी चूंकि द्रव्य है, चक्षुर इंद्रिय भी द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? पृथ्वी द्रव्य। पृथ्वी है ना चक्षुर इंद्रिय? तेज है ना, पृथ्वी है नहीं, तेज। तो फिर कहाँ पृथ्वी बोल रहा है? अरे घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी है ना। ये जो चक्षुर इंद्रिय है वो तो तेज स्वरूपा है ना, तेज है रूपा है, देखे ना। तो लेकिन द्रव्य तो है कि नहीं है? तो द्रव्य का कौन सन्निकर्ष? संयोग सन्निकर्ष होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो वो प्रत्यक्ष कैसे होता है उसकी प्रक्रिया जानते हो ना? इसकी प्रक्रिया जानते हो ना? आत्मा मनसा युज्यते, आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, फिर मन का उन इंद्रिय के साथ, चक्षुर जो भी इंद्रिय है, जैसे चक्षुर इंद्रिय है तो उसके साथ संयोग हुआ, फिर उस चक्षुर इंद्रिय का उस पदार्थ के साथ संयोग होगा, और तब जाके क्या होगा? घट का प्रत्यक्ष होगा। ये हमारी प्रक्रिया है प्रत्यक्ष में। ठीक है ना, वो सब हम लोग समझे हुए हैं तत्त विषय के निरूपण में, है कि नहीं? अब यहाँ पर
चक्षुरिंद्री से घट का प्रत्यक्ष होता है किस सन्निकर्ष के द्वारा? संयोग सन्निकर्ष के द्वारा हो जाता है ना। जी। अब घट में रहने वाला जो रूप है उसका भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? होता है। उसका किस सन्निकर्ष से होगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के संयुक्त समवाय समवाय सन्निकर्ष के द्वारा। चक्षु संयुक्त हो गया घट घट, और उसमें समवाय संबंध है ना, कौन है? रूप है। तो चक्षु संयुक्त समवाय संबंध है ना, किसका किसका? चक्षुरिंद्रिय और उस रूप का सन्निकर्ष हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या सन्निकर्ष है वो? संयुक्त सन्निकर्ष मतलब संबंध, ठीक है ना। सन्निकर्ष मतलब संबंध। तो कौन सा संबंध हुआ यहाँ पर? संयुक्त समवाय। आया कि नहीं आया? उसको स्पष्ट बोलना हो तो चक्षु संयुक्त समवाय ऐसे बोल देना चाहिए, पता चले कि किसका कहाँ से कौन इंद्रिय की बात चल रही है कि नहीं है। तो चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से चक्षुरिंद्रिय और रूप का सन्निकर्ष हुआ, और उसके द्वारा रूप का प्रत्यक्ष होगा। सन्निकर्ष होने के बाद ही प्रत्यक्ष होता है। आया कि नहीं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार है, प्रत्यक्ष होने में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार है, इंद्रिय करण है, बताए ना, इंद्रियम करणम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो व्यापार। और वो जो प्रत्यक्ष होता है घट का, चाहे उसमें रहने वाला रूप का, वो क्या है? फल है। आया कि नहीं है? ये प्रत्यक्ष की व्यवस्था है। तो रूप का प्रत्यक्ष हो गया। अब रूप में रहने वाली रूपत्व जाति है, उसका भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? किस सन्निकर्ष से होगा? संयुक्त समवेत समवाय समवाय सन्निकर्ष है। चक्षु से संयुक्त कौन हो गया? घट। उसमें समवेत कौन है? उसमें समवेत मतलब समवाय संबंध है, वर्तमान कौन है? रूप। उसका समवाय कहाँ जाएगा? रूपत्व। रूपत्व में जाएगा। तो चक्षु संयुक्त समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, इस सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष हो जाएगा? रूपत्व जाति। रूपत्व जाति का, रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो उस रूप में गुणत्व भी तो रहता है, तो गुणत्व का भी इसी सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष हो जाएगा। किस सन्निकर्ष से? चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो यही यद्यपि करके वो शंका करना चाह रहे हैं। किस? चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षेण रूपत्व का जैसे प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह गुणत्व का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो किम प्रमाणम? तो प्रत्यक्ष में वो प्रमाण, ये चक्षुरिंद्रिय ही उसमें प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। आया कि ना? ये क्या एकदम करके अनुमान लंबा चौड़ा लिख दिया है? हमको घुमाना ही है, मतलब हर बार कोई सरल बात कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो जीवन में, है कि नहीं है? ये यद्यपि करके शंका करना चाह रहा है, वही कह रहा। पढ़ो। यद्यपि गुणत्व जातौ प्रत्यक्षमेव प्रमाण। प्रत्यक्षमेव प्रमाण, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। पहला जो आपका है वही प्रमाण हो जाएगा। रूपादिषु संयुक्त समवेत समवायेन गुणत्व प्रत्यक्ष संभवा। रूपादि में वो गुणत्व का प्रत्यक्ष हो जाएगा, रूपादि में रहने वाला जो गुणत्व उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। किसके द्वारा? किस सन्निकर्ष के द्वारा? संयुक्त समवेत समवायेन। आया कि नहीं आया? इस सन्निकर्ष के द्वारा गुणत्व प्रत्यक्ष संभवा, गुणत्व का प्रत्यक्ष हो जाएगा। गुणत्व रहता कहाँ है? रूप में रहता है ना। वो रूपादि में जो गुणत्व वर्तमान है, उस गुणत्व का प्रत्यक्ष संभव है किस सन्निकर्ष के द्वारा? चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा। आया कि नहीं आया? तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण से चक्षुरिंद्रिय रूप चक्षुरिंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही यदि गुणत्व की सिद्धि हो जा रही है, तो कहाँ आप परेशान हो रहे हो? अनुमान प्रयोग कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? ये यद्यपि की शंका है। एक बार यद्यपि पढ़ लो फिर आगे चले। यद्यपि गुणत्व जातौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणम रूपादिषु संयुक्त समवेत समवायेन गुणत्व प्रत्यक्ष संभवात्। ये हेतु करके इन्होंने प्रत्यक्षमेव प्रमाणम ये करके कर दिया, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हो जाएगा, अनुमान प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये यद्यपि की शंका हो जाएगी। कितनी अच्छी शंका है कि नहीं? मूल में तो क्या है, मतलब मोटे मोटे से विचार ये सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं, बारीकी से एक एक पदार्थ को। ऐसे भी विचार होता है ना, ऐसे भी एक विचार होता है कि भाई नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव है तो अनुमान नहीं करना चाहिए। ये भी कुछ बात होती है। इस कब आता है? जब दिनकरी पढ़ते हैं तब ये रहस्य खोलता है, ठीक है ना। दिनकरी की उपादेयता इसीलिए है, बहुत अच्छी टीका। इसको आरंभ से यदि इसको कोई पढ़ लेता है तो न्याय में कोई पदार्थ नहीं होगा कि कोई मतलब चूचा कर दे उसके सामने, है कि नहीं। इतना खोल के रखता है, बहुत अच्छा। तो चलो, तो ये शंका समझ में आएंगे। यद्यपि करके अब तथापि करके समाधान देने जा रहे हैं। क्या कह रहे? तथापि
अतीन्द्रिय रूपादौ तत्प्रत्यक्षासंभवेन तत्साधारण्यं गुणत्वस्य न घटत इत्यनुमानं प्रदर्शितम्। तथापि करके समाधान दे रहा है। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि पंडित जी, ये आपने घट रूप में तो हमको समझा दिया है ना, तो उसमें रहने वाला जो रूपत्व है उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा, और सन्निकर्ष भी आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, हमको याद दिला दिया पूरा का पूरा प्रत्यक्ष का प्रोग्राम, तो अच्छा किया। लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक, चलो घट के रूप में रहने वाले रूपत्व का प्रत्यक्ष कर लिया, परमाणु में भी रूप है कि नहीं है? किस किस के परमाणु में? पृथ्वी के परमाणु में रूप कहाँ आ रहा है? परमाणु में, तेज के परमाणु में, और वायु के परमाणु में। हाँ, वायु के परमाणु, वायु के परमाणु में भी रूप रहता है, इसलिए वायु का रूप दिखता है ना, तुमको दिखता है ना, चश्मे लगाए हो तो वायु का रूप दिखता है, वायु में रूप रहता है ना, क्योंकि रूप वाला और वायु होता है। तो क्या बोल रहे हो तुम? पृथ्वी के परमाणु में, जल के परमाणु में, तेज। अरे किसमें रूप रहता है? क्या बताया है? मूल तर्क से क्या लिखा है? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, तीन ही जगह रूप रहता है, ठीक है ना। तो चाहे परमाणु हो, चाहे जणु आदि से लेके पूरा हो, उसी में रहेगा, और कहीं नहीं ना रहेगा रूप। तो हमको ये कहना है, उत्तर सिद्धांति क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप कह रहे हो कि गुणत्व का क्या हो जाएगा? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा चक्षुरिंद्री से ही प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जाएगा उसका। तो ये जो आप कह रहे हो, आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि परमाणु में भी, पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु है उसमें भी रूप है, उसमें भी गुणत्व है कि नहीं? लेकिन उस गुणत्व का प्रत्यक्ष हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि संयुक्त संवेद समवाय नहीं है। परमाणु जो है वो चक्षुरिंद्रिय से संयुक्त नहीं। क्यों नहीं? अरे चक्षुरिंद्रिय के साथ संयोग नहीं हो सकता। संयोग हो जाने में क्या है? संयोग तो अभी भी हो सकता है, संयोग होने में क्या है? परमाणु अतीन्द्रिय होते हैं। परमाणु अतीन्द्रिय होते क्या होता है? क्यों अतीन्द्रिय होते हैं? सूक्ष्म होते हैं तो उसका। अरे सूक्ष्म होते, संयोग होने में क्या आपत्ति है? सूक्ष्म होते हैं, हम नहीं देख, कोई बात नहीं। तुमने कहा कि सन्निकर्ष नहीं होता है, संयोग नहीं होता है उसके साथ, संयोग होने में क्या आपत्ति? अरे आपकी चक्षुरिंद्रिय के ऊपर पड़ा हुआ अभी मान लो है, उसमें क्या है? संयोग होने में क्या है? प्रत्यक्ष नहीं होता। तो अंड पंड क्या बोल रहे हो? कुछ बकना भी जरूरी नहीं होता है कि भक्त से मतलब बोलना भी जरूरी नहीं होता है हर बार। अंड बंड बोला, सोचो समझो क्या पदार्थ मुंह से निकल रहा है वो तो समझो, दिमाग खराब करके रखना है केवल। अरे क्या बोला जा रहा है तुम्हारे मुंह से? क्या कह रहे हो? संयोगी नहीं होगा, सन्निकर्षी नहीं होगा। तुम्हारे बाप ने रोक के रखा है सबको। मूर्ख तरीका, ये कौन तरीका होता है? सन्निकर्षी नहीं होगा। अंड संट मत बोलो, ध्यान से बोलो। एक न्याय का पदार्थ है, तुम्हारे बाप दादा ने लिखा हुआ कुछ किस्सा कहानी नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे कि सहन कर लेंगे। एक भी पदार्थ इधर उधर नहीं करना है। दिनकरी जैसा ग्रंथ चल रहा है और अंट संट बोलोगे, मारेंगे एक तो साला खोपड़ी खराब कर देंगे। मूर्ख तरीका। संयोग होने में क्या, यहाँ संयोग होने में क्या आपत्ति है? सन्निकर्ष होने में क्या आपत्ति है? सन्निकर्ष होने में कोई आपत्ति। मूर्ख तरीका, जो भी मन में आया सो बोल दिया। इस शास्त्र में ये सब नहीं चलता है, न्याय के शास्त्र है, कोई एरा गेरा नत्थु गेरा नहीं पढ़ सकता इसको। ये कौन तरीका है? तो सन्निकर्ष होने में कोई आपत्ति नहीं। बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके फिर भी वो परमाणु का जो रूप है, उसमें रहने वाला जो रूपत्व है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं। अंड बंड अपना कूड़ा कचरा मत उठे लो सब, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्या कहा है? यो गुणो येनेन्द्रियेण गृह्यते। क्या कहा है? यो गुणो येनेन्द्रियेण गृह्यते, तद्गता जाति ही तेने इंद्रियेण गृह्यते। ये कहा है ना। यहाँ पर परमाणु में रहने वाला जो रूप है उसका इंद्रिय से गृहित हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। चक्षुर इंद्रिय से परमाणु में रहने वाले रूप का प्रत्यक्ष हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसका प्रत्यक्ष नहीं हो। जब उसी का नहीं हो रहा है तो उसमें रहने वाली जाति का प्रत्यक्ष होगा, गुणत्व का। उसमें रहने वाली गुणत्व जाति का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
और दूसरी एक बात समझो कि ये तो चलो इधर परमाणु का रूप तो कथनचित कहीं मतलब ये जो परमाणु में रहने वाला रूप कहीं पर तो घटपट आदि में रहने वाला रूप तो गृहीत होता है, लेकिन कोई कोई गुण तो ऐसे है जो कभी आंख से दिखते ही मतलब इंद्रिय ग्राह्य है ही नहीं। कोई कोई गुण तो ऐसे ही है। ये रूप चलो परमाणु का रूप इंद्रिय से नहीं गृह्यमान, लेकिन घट का रूप तो गृह्यमान है जी। तो रूप तो कुल मिला के कहीं ना कहीं तो गृहीत हो सकता है चक्षुर इंद्रिय से, लेकिन कोई कोई गुण तो ऐसे है कि जो किसी इंद्रिय से ग्राह्य ही नहीं है। जैसे कौन? गुरुत्व। जैसे किसी फल जो है उसमें जो गुरुत्व रहता है, गुरुत्व गुण है ना, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्व। ये जो गुरुत्व उसमें रह रहा है वो दिखता है? नहीं दिखता। गुरुत्व आपको पता चलता है उसमें अलग कुछ दिखता है? नहीं दिखता। तो वो जो अतीन्द्रिय है, कैसा वो गुण है? गुरुत्व गुण है ना, कैसा गुण है? अतीन्द्रिय गुण है। परमाणु में जो रूप है वो भी कैसा रूप है? अतीन्द्रिय है। तो ऐसा जो अतीन्द्रिय रूप है जो कि परमाणु में रहता है, और यह जो गुण सर्वथा जो कि अतीन्द्रिय है, कहीं पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है कि नहीं? ऐसा एक गुरुत्व है, उसमें जो गुणत्व रहेगा उसका प्रत्यक्ष हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। गुणत्व तो उसमें भी रह रहा है लेकिन उसका प्रत्यक्ष हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्व ही जब किसी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है तो उसमें रहने वाला जो गुणत्व है वो कभी किसी इंद्रिय से ग्राह्य हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि यो गुणो येन इंद्रियः गृह्यते तद्गता जाति तेन इंद्रियो गृह्यते। ये तो गुरुत्व तो किसी इंद्रिय से गृहीत ही नहीं होता। बात समझ में आए कि नहीं आए? तो ये परमाणु रूप में रहने वाला जो गुणत्व है, अतीन्द्रिय रूप में रहने वाला जो गुणत्व है, और गुरुत्व रूप जो सर्वथा अतीन्द्रिय गुण है उसमें रहने वाला जो गुणत्व है उसका प्रत्यक्ष हो पाएगा तुम्हारी चक्षुर इंद्रिय से? नहीं हो पाएगा। तो हमको तो चतुर्विंशति गुणों में जितने भी है 24 गुणों में रहने वाला जो अनुगत गुणत्व था उसकी हमको सिद्धि करनी थी जी। अनुगत है ना, अतीन्द्रिय गुणों में और इंद्रिय से गृहीत होने वाले गुणों में रहने वाले, सब गुणों में रहने वाले गुणत्व की सिद्धि हमको करनी थी। वो तुम्हारे प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव है? नहीं है। बात समझ में आएगी? इसीलिए अनुमान करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष के काम नहीं चलेगा। ये किंचित गुणत्व का घटपटादि रूप का जो रूप है उस रूप में रहने वाला जो गुणत्व है उसका तो तुम कथनचित प्रत्यक्ष कर लोगे, लेकिन हमको चतुर्विंशति गुण साधारण गुणत्व गृहीत करना था, वो हो पाएगा? प्रत्यक्ष इंद्रिय से नहीं हो पाएगा। इसलिए अनुमान प्रमाण उसमें कहना पड़ेगा, अनुमान से ही सिद्धि करनी पड़ेगी। ये तथापि करके समझ लीजिए, पढ़ो उसको। तथापि अतीन्द्रिय रूपादौ, अतीन्द्रिय रूप कहाँ है? घटपटादि का रूप अतीन्द्रिय रूप है ना? नहीं। कौन? गुरुत्व अतीन्द्रिय रूप परमाणु जो अतीन्द्रिय रूप कहाँ है? बताओ ना, इतना क्या हिचकिचा रहे? अरे परमाणु रूप जो पृथ्वी है उसमें, परमाणु रूप जो पृथ्वी है, परमाणु रूप और पृथ्वी, परमाणु रूप भी पृथ्वी है, क्या बोल रहे हो? पृथ्वी के परमाणु का जो रूप है वो अतीन्द्रिय है। हाँ, केवल पृथ्वी के, और जल का परमाणु का रूप ग्राह्य है? नहीं, पृथ्वी जल तेज और वायु नहीं, पृथ्वी जल तेज की जो परमाणु है उनका रूप अतीन्द्रिय है। तो ये अतीन्द्रिय रूप हुआ कि नहीं? अरे परमाणुगत जो रूप है वो गृहीत नहीं होता है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष होने के लिए क्या चाहिए? उद्भूत रूप चाहिए और महत्व चाहिए, है ना? वो परमाणु महत है क्या? अणु परिमाण है उसका, महत नहीं ना है, महत्व अपेक्षित है वो उसका द्रव्य का। जब भी महत्व होगा, जैसे घट जो है वो महत है ना, महत है, तो महत्व रूप परिमाण है यथावता, उसमें रहने वाले रूप का भी प्रत्यक्ष हो सकता है। यहाँ परमाणु तो महत नहीं ना है, अणु परिमाण है उसका, है ना? अणुत्व रूप अणुत्व परिमाण है उसमें, आया कि नहीं आया? तो इसलिए उसके रूप का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो कहने का तात्पर्य जो अतीन्द्रिय रूप है, मतलब पृथ्वी जल तेज के परमाणु में रहने वाला जो रूप, उसका चूंकि प्रत्यक्ष नहीं होता है तो उसमें रहने वाला जो गुणत्व है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। और मैंने ऐसे भी गुण बताए, क्या गुण बताया? जो सर्वथा मतलब देखे ही नहीं जाता, अतीन्द्रिय, सर्वथा अतीन्द्रिय। ये रूप मान लीजिए कहीं तो प्रत्यक्ष था, अरे घट में जो रूप था वो तो कहीं प्रत्यक्ष था, लेकिन कोई गुण तो ऐसे है जो सर्वथा प्रत्यक्ष ही नहीं है, किसी इंद्रिय से गृहीत ही नहीं होते। जैसे गुरुत्व, जैसे अदृष्ट, अदृष्ट मतलब धर्म अधर्म,
धर्म अधर्म, पाप पुण्य। ये पाप पुण्य किसी इंद्रिय से गृहीत होते हैं? नहीं। कोई कुछ याग वगैरह किया, उससे वेद विहित कुछ कार्य किया, उससे उसको पुण्य मिला, है ना, अदृष्ट मिला, धर्म मिला। अब उसको देखने से पता चल जाता है? उसके सर पे कुछ चक्का घूमने लगता है कुछ? ऐसा नहीं ना होता। फोटो आप बना लीजिए वो चक्का घूमने वाला, लेकिन ऐसा होता है क्या? देखने से पता चलता है? नहीं पता चलता। कोई किसी का खून करके आया, किसी को मार के आया है? तो उसमें अधर्म आ गए, वेद निषिद्ध हिंसा कर दी उन्होंने, तो उससे क्या हुआ? पाप लगा। अब पाप उसको दिखता है, उसको देखने पर आपको पता चल जाता है? नहीं ना पता चलता है कि क्या पाप करके आया, क्या पाप है इसमें। तो ये अदृष्ट जो पुण्य पाप है, उसका भी किसी इंद्रिय से गृहीत नहीं होते हैं। और ये पाप पुण्य मतलब धर्म अधर्म अदृष्ट, ये क्या है? गुण है ना। तो इसमें रहने वाला गुणत्व तो प्रत्यक्ष होगा? जब वही किसी इंद्रिय के द्वारा गृहीत नहीं होता है, तो उसमें रहने वाला गुणत्व तो कहाँ से हो जाएगा? आया कि नहीं आया? तो ये भी नहीं हो पाएगा। और कौन है अतीन्द्रिय में? गुरुत्वादृष्ट भावना। हाँ, भावना। भावना भी है ना, भावनाख्य संस्कार, भावनाख्य संस्कार है ना, जो कि स्मृति का जनक है। तो वो भी किसी इंद्रिय के द्वारा गृहीत होता है? आपने किसी चीज को देखा, अब आपके आत्मा में वो भावनाख्य संस्कार हो गया, वो किसी इंद्रिय से गृहीत हो सकता है? नहीं ना हो सकता। इसलिए ये सब क्या है? आपका अतीन्द्रिय है। तो जब वो स्वयं अतीन्द्रिय, उसमें रहने वाला गुणत्व का प्रत्यक्ष हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही वो कह रहे, पढ़ो, अतीन्द्रिय रूपादौ। आदि से क्या क्या ले लोगे? अतीन्द्रिय रूप तो ये पृथ्वी जल तेज परमाणु का रूप ये हो गया, और आदि से क्या लोगे? भावना। ये सब अतीन्द्रिय गुण ले लेना, ठीक है ना? अतीन्द्रिय रूपादौ तत्प्रत्यक्षा संभवेन, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तत्प्रत्यक्षा संभवेन, पढ़ो, तत्साधारण्यम गुणत्वस्य न घटते, है ना। तत्साधारण्यम मतलब हमको चतुर्विंशति गुण साधारण गुणत्व सिद्ध करना था। तो तत्साधारण्यस्य गुणत्वस्य, तत्साधारण्यम गुणत्व का तत्साधारण्य मतलब चतुर्विंशति गुण साधारण्यम न घटते न सिद्ध्यति। न घटते मतलब न सिद्ध्यति इत्यर्थः, है ना। वो चतुर्विंशति गुण साधारण एक गुणत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी, यही वो कह रहा है। आया कि नहीं? प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो पाएगी, वही कह रहे। पढ़ो, तथापि अतीन्द्रिय रूपादौ तत्प्रत्यक्षा संभवेन तत्साधारण्यम गुणत्वस्य न घटत इत्यनुमानं प्रदर्शितम्। इति अनुमानं प्रदर्शितम् इत्यतः अनुमानं प्रदर्शित, इसलिए हमने अनुमान प्रदर्शित किया मूल में, है कि नहीं। हमको ये सब नहीं पता था, ये थोड़ी नहीं है। हम भी प्रत्यक्ष प्रकरण पूरा लिख के आए हैं कि क्या इंद्रिय होता है, कौन सन्निकर्ष होता है कि नहीं। इतने थोड़ी बुड़बक है, लेकिन हम सब जान रहे हैं। हमको चतुर्विंशति गुण साधारण एक गुणत्व सिद्ध करना था, है कि नहीं। चतुर्विंशति गुण साधारण्यम गुणत्वस्य साधनीयम आसीत् तच्च न सिद्ध्यति न घटते। ये तावता हमने क्या किया? अनुमानम प्रदर्शितम। तो अनुमान से तो सिद्ध हो जाएगा चतुर्विंशति गुण साधारण, है कि नहीं। कारणतावच्छेदकतया क्या होगा? एक चतुर्विंशति गुण अनुगत, एक किंचित वाच्यम तदेव गुणत्वम, कहा ना मूल में। एक चतुर्विंशति गुण साधारण गुणत्व की सिद्धि अनुमान के द्वारा हो जाएगी, इसलिए हमने अनुमान का प्रदर्शन किया ताकि चतुर्विंशति गुण साधारण गुणत्व की सिद्धि हो। लगा नहीं लगा? वही कह रहे, पढ़ लो एक बार। तथापि अतीन्द्रिय रूपादौ तत्प्रत्यक्षा संभवेन तत्साधारण्यम गुणत्वस्य न घटत इत्यनुमानं प्रदर्शितम्। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। फिर न च रूपत्वादिना सांकर्यभिया अतीन्द्रिय रूपादौ गुणत्व सिद्धि। हाँ, ये कर रहे हैं। अब फिर से वो उसी के ऊपर प्रहार कर रहा है कि अनुमान आपको प्रदर्शित करने की जरूरत क्या थी, उसी के ऊपर अड़ गए, है कि नहीं। तो फिर अभी बताया कि भाई चतुर्विंशति गुण साधारण गुणत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। खटपटादि रूपों में रहने वाला जो गुणत्व है, गुणत्व है, उसकी तो सिद्धि आप चक्षु संयुक्त संवेद समवाय, चक्षु संयुक्त संवेद समवाय इससे कर लेंगे। लेकिन अतीन्द्रिय रूप गुणत्व गुरुत्वादि जितने भी है उसमें रहने वाले गुणत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी, है कि नहीं। तो उसके लिए अनुमान प्रदर्शित करना था, अभी बता। तो अब न करके फिर से शंका कर रहा है नहीं भाई, हमको मतलब उसे अनुमान की जरूरत नहीं है, कैसे करोगे फिर। तो उसने कहा है कि अतीन्द्रिय जो रूप है ना, अतीन्द्रिय रूप है, उसमें आपको गुणत्व मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अतीन्द्रिय रूप में उसमें भले आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, हम मान रहे हैं,
ये नहीं कह रहे कि प्रत्यक्ष से ही सब सिद्ध हो जाएगा, प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता। अभी अभी समझाया जी। कि अतीन्द्रिय रूप में रहने वाला जो गुणत्व है उसके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, और गुरुत्व अदृष्ट भावना में रहने वाला जो गुणत्व है उसका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है ना। जी। ये समझाया आपने, बताया। जी। तो वो प्रत्यक्ष से होगा ये नहीं कह रहे, लेकिन हम कुछ दूसरी युक्ति लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आपको कि उसमें आपको अतीन्द्रिय रूप में आपको मानना पड़ेगा, गुणत्व मानना पड़ेगा। क्यों? यदि नहीं मानेंगे उसमें आप, तो क्या हो जाएगा, वो गुणत्व के साथ सांकर्य हो जाए, वो रूपत्व का सांकर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपत्व का सांकर्य हो जाएगा। किसके साथ? गुणत्व के साथ, है ना। रूपत्व का सांकर्य हो जाएगा गुणत्व के साथ, है ना। सांकर्य दोष जानते हो, वो जाति बाधक है ना, उसमें एक शंकर आया, तो वो सांकर्य भी क्या है? जाति बाधक है। क्या है वो जाति बाधक? नहीं ध्यान में है? क्या है वो मोटे मोटे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मोटे मोटे से उसका समझ लो, लक्षण उसको देखेंगे उसमें। लेकिन मोटे मोटे से ये है कि परस्पर जो विरुद्ध धर्म है ना, मतलब एक जगह न रहने वाले विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्म मतलब जो एक साथ नहीं रहते वही विरुद्ध धर्म कहलाएंगे। ऐसे जो विरुद्ध धर्म है उनका एकत्र समावेश हो जाना, यही सांकर्य है ना। परस्पर जो विरुद्ध धर्म है उनका एक जगह रह जाना, यही क्या है? सांकर्य। और सांकर्य के कारण फिर जाति नहीं होती है, ठीक है ना। फिर उसको दूसरे वाले को जाति नहीं माना जा सकता, है ना। जैसे यहाँ रूपत्व जाति है, ये तो मतलब उभयवादी सिद्ध है, सब मान रहे उसको, रूपत्व तो जाति है, तो रूपत्व की जाति में तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपको गुणत्व यदि आप कहेंगे कि भाई घटादि रूप में रहता है, तो उसका वहां पर रूप में रहने वाला जो गुणत्व है उसका तो प्रत्यक्ष हो जाता है, इसमें तो प्रत्यक्ष नहीं होता है अतीन्द्रिय रूप में रहने वाला, तो इसलिए अब प्रत्यक्ष नहीं हो रहा तो मानेंगे नहीं। तो उसमें यदि नहीं मानेंगे आप गुणत्व, तो ये रूपत्व के साथ उसका सांकर्य हो जाएगा, फिर तो आपका गुणत्व जाति ही नहीं हो पाएगी, है कि नहीं। आपको अनुमान करके भी गुणत्व को जाति तो सिद्ध करनी है कि नहीं करनी, तो वो हो ही नहीं पाएगी, है ना। क्यों? कैसे नहीं हो पाएगी? सांकर्य होगा। कैसे सांकर्य होगा? तो देखो यहाँ पर रूपत्व और गुणत्व ये विरुद्ध धर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रूपत्व और गुणत्व ये विरुद्ध धर्म हो जाएंगे। कैसे? तो देखो गुणत्व कहाँ रहता है? 24 गुणों में। तो रस में रहता है कि नहीं रहता है? रस में गुणत्व रहता है कि नहीं? वहां रूपत्व रहता है? नहीं रहता है। सहान अवस्था इधर वो इसका हो गया, एक चला गया। अब रूपत्व भी ऐसा मिल जाएगा ना। रूपत्व कहाँ रहता है? वो घटपटादि के रूप में भी रहता है, और अतीन्द्रिय रूप में भी रूपत्व तो रहता है ना। रूपत्व तो मान ही रहा है, तो अतीन्द्रिय रूप में रूपत्व रहा कि नहीं रहा? वहां गुणत्व रह रहा है क्या? नहीं। आपके अनुसार तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं रह रहा। आप यही कहेंगे ना, हम प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करने जाएंगे तो आप कहेंगे वहां प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि अतीन्द्रिय रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो उसमें रहने वाले गुणत्व का भी नहीं हो रहा, तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं मानेंगे आप। यही आप कहेंगे ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से उसमें नहीं है, ऐसा कहेंगे आप। तो अब उस अतीन्द्रिय जो रूप है उसमें रूपत्व है कि नहीं है? लेकिन उसमें गुणत्व है क्या आपके अनुसार? नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, ऐसे ही कुछ कहेंगे आप। तो गुणत्व नहीं है। तो देखो यहाँ ये रहेगा, रस में गुणत्व रहा, वहां रूपत्व नहीं रहा, तो ये विरुद्ध धर्म हुए कि नहीं हुए? कौन कौन? रूपत्व और गुणत्व। अब ये जो विरुद्ध दोनों धर्म है उनका एकत्र समावेश हो गया, कहाँ पर? घट रूप में। घट रूप में आया कि नहीं? हाँ, रूपत्व भी है, गुणत्व भी है। तो क्या हो गया? रूपत्व के द्वारा इस रूपत्वादि ना सांकर्य हो गया, तो सांकर्य रूप बाधक आ गया कि नहीं आ गया? तो गुणत्व की जाति सिद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक। तो ये सांकर्य का आपको भी डर दिखा रहा है, तो सांकर्य के डर से आपको क्या कहना पड़ेगा? परमाणु रूप में और अतीन्द्रिय गुण में। पर अभी वो मत बोलो, जितना कहा उतने उसमें चलो। परमाणु रूप में भी गुणत्व है, ये आपको मानना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? परमाणु रूप में गुणत्व है, ये आपको कहना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको। सांकर्य भी, सांकर्य के डर से, है ना, वरना जाति ही नहीं सिद्ध कर पाएंगे, फिर आप हजारों अनुमान करते रह जाएंगे, वो फिर जाति नहीं सिद्ध हो पाएगी। जब जाति बाधक आ जाएगा, आप अनुमान से गुणत्व सिद्ध कर लेंगे, उसका जाति तो थोड़ी सिद्ध कर पाएंगे, उसमें हम सांकर्य डाल देंगे।
तो इस सांकर्य के डर से आपको क्या मानना पड़ेगा कि अतीन्द्रिय रूप में, वो अतीन्द्रिय रूप उसको कह दो, उसमें क्या है? गुणत्व है। गुणत्व है, आपको कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा जी। ठीक हुआ, उसमें मान लिया, ये तो हो गया इसका। अब उधर अब कौन सा वाला गुणत्व नहीं हो रहा था? आप कह रहे थे प्रत्यक्ष नहीं होगा, एक तो ये अतीन्द्रिय वालों का, तो उसमें तो हमने कर दिया सांकर्य भी आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब दूसरा कौन सा नहीं हो रहा था प्रत्यक्ष? जो कि सर्वथा अतीन्द्रिय थे, उसमें रहने वाले गुणत्व का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा कह रहा था। अब यहाँ देखो, यहाँ सांकर्य नहीं डर दिखा सकते उसको, यहाँ सांकर्य का डर नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ कोई गुरुत्व ऐसा है ही नहीं कि जिसका प्रत्यक्ष हो रहा हो। वहां तो कोई रूप था कि जिसका प्रत्यक्ष हो रहा था, तो उसमें हमने एकत्र समावेश करा दिया था, है कि नहीं? लेकिन यहाँ ऐसा आप करा सकते हैं नहीं। यहाँ पर आप सांकर्य यदि दिखाना भी चाहे, वहां जैसे रूपत्व से दिखाया, वैसे यहाँ दिखाना भी चाहे तो किससे सांकर्य दिखा सकते हो, बता सकते हो? गुरुत्व। हाँ, इसके साथ सांकर्य यही दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? गुरुत्व के साथ ही सांकर्य दिखाना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ गुरुत्व है, वहाँ गुरुत्व है, वहाँ गुणत्व नहीं, यहाँ गुणत्व है, वहाँ गुरुत्व नहीं है। लेकिन ऐसा कर पाओगे? मतलब जहाँ गुणत्व है वहाँ गुरुत्व नहीं है, ये तो कह दोगे कि भाई गुणत्व रूप में है, वहाँ गुरुत्व नहीं है, ये तो कह दोगे। लेकिन ऐसा कोई स्थल बता पाओगे कि जहाँ गुरुत्व है लेकिन गुणत्व नहीं है? ऐसा नहीं का, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई स्थल नहीं ना है कि भाई एक प्रत्यक्ष हो रहा है, एक अतीन्द्रिय है ना। यहाँ सर्वथा गुरुत्व अतीन्द्रिय है, गुरुत्व का भी कहीं प्रत्यक्ष नहीं होता, आग ना। इसलिए यहाँ सांकर्य का डर आप नहीं दिखा सकते इनको, बात समझ में आएंगे? तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसके लिए ये कहेंगे कि वहां पर गुरुत्व का, गुरुत्व में रहने वाला जो क्या है गुणत्व, उसमें भी आपको गुणत्व मानना पड़ेगा। कैसे करेंगे? वहां मानना पड़ेगा, मतलब ये कहना है कि वहां पर गुरुत्व तो प्रत्यक्ष किसी इंद्रिय से गृहीत नहीं होता है ना, तो वो जो गुरुत्व रूप धर्मी है उसका ग्राहक कोई प्रमाण आपको कहना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वो गुरुत्व का ग्राहक, क्योंकि वो भी इंद्रिय से गृहीत तो होता नहीं है, तो वो गुरुत्व रूप जो धर्मी है, गुरुत्व गुण है, वो धर्मी है, उसका ग्राहक कोई प्रमाण आपको कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? उसी प्रमाण से उसमें गुणत्व की भी सिद्धि हो जाएगी। जिस प्रमाण से आप धर्मी गुरुत्व की सिद्धि करेंगे, उससे उसमें गुणत्व का भी सिद्धि हो जाएगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसी प्रमाण से, तो अलग से हमको अब गुरुत्व में रहने वाले गुणत्व की सिद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। बात समझ में आएगी? तो देखो, अतीन्द्रिय रूप में रहने वाला जो गुणत्व था उसका तो आपको सांकर्य भी मानना पड़ेगा, और गुरुत्व में, गुरुत्व अदृष्ट भावना में रहने वाला जो गुणत्व है उसका कैसे हो जाएगा? तो वो चूंकि गुरु धर्मी का आपको ग्रह करना पड़ेगा, वो धर्मी है, इसको तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। गुरुत्व अदृष्ट और भावना की सिद्धि करनी पड़ेगी कि नहीं? तो वो जिस प्रमाण से सिद्धि करेंगे उस प्रमाण से गुणत्व भी, उसमें गुणत्व विशिष्ट ही वो गुरुत्व सिद्ध हो जाएगा, गुणत्व विशिष्ट ही अदृष्ट सिद्ध हो जाएगा, और संस्कार विशिष्ट और गुणत्व विशिष्ट ही भावना के संस्कार की सिद्धि हो जाएगी, उसी प्रमाण से हो जाएगा। तो अलग से अब उसके लिए भी प्रमाण की जरूरत नहीं है, नहीं है। अब तो फिर अनुमान करने की कोई जरूरत ही नहीं है, घटपटादी रूप में प्रत्यक्ष से गृहीत है, आया कि नहीं आया? अतीन्द्रिय रूप में आपको सांकर्य के डर से उसमें गुणत्व मानना ही पड़ेगा, है कि नहीं? और गुरुत्व आदि में जो गुणत्व है उसकी धर्मी ग्राहक प्रमाण, धर्मी ग्राहक प्रमाण मतलब धर्मी कौन है? गुरुत्व, ये सब धर्मी, गुणत्व धर्म है, तो वो उसका जहाँ रहेगा वो धर्मी है। धर्मी कौन कौन है? गुरुत्व अदृष्ट भावना, ये सब धर्मी है। वो धर्मी का ग्राहक जो प्रमाण होगा उसी प्रमाण से वो धर्म का भी ग्रहण हो जाएगा, गुणत्व का भी ग्रहण हो जाएगा। तो किसके लिए अनुमान कर रहे हो? कारण तात्व हेतु का अनुमान जो कर रहे हो, किंचित धर्मावच्छिन्नत्व साध्य कारण तात्व हेतु जो अनुमान कर रहे हो, उसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। ये उसकी, ये नहीं कह रहा है कि प्रत्यक्ष ही होगा, प्रत्यक्ष कैसे करा सकता है? वो उसका सामर्थ्य नहीं था। वो यद्यपि वाले ने इस दृष्टि से चल रहे थे, लेकिन उसका तो खंडन कर दिया। अभी नच वाला फिर उसके ऊपर ही शंका कर रहा है। पढ़ो, नच रूपत्वादिना सांकर्य भिया अतीन्द्रिय रूपादौ गुणत्व सिद्धि। आया कि नहीं आया? कि अतीन्द्रिय रूप जो है, वहां देखो उसमें क्या लिखा, अतीन्द्रिय रूप जो है उसमें गुणत्व की सिद्धि हो जाएगी। कैसे?
सांकर्य भिया रूप किससे पूरा बोलो ना, रूपत्वादि रूपत्वादिना सांकर्य भिया रूपत्वादि ना सांकर्य भिया। आया कि नहीं आया? रूपत्वादि के द्वारा सांकर्य हो जाएगा। आदि से क्या लोगे? रसत्व रसत्व। वहां पर भी यही बात आएगी ना, परमाणुगत जो रस है ना, परमाणु में रस रहेगा ना, किस किस के परमाणु में? पृथ्वी जल तेज, पृथ्वी और जल के परमाणु में है कि नहीं? दो, अरे पृथ्वी जल वृत्ति रस दो में ही रहता है ना, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पृथ्वी और जल के परमाणु में रहने वाला जो रस है उसमें भी गुणत्व रहता है, उसका भी चक्षुरिंद्रिय से तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है ना। वो रस का प्याला भर के आपको दे तो उसका तो रस आप प्रत्यक्ष कर लेंगे जीवेंद्रिय से, रसनेन्द्रिय से, है कि नहीं। लेकिन परमाणु में रहने वाला रस है, अतीन्द्रिय रस, उसका तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तो वहां पर भी आपको मानना पड़ेगा। क्यों? रसत्व के सांकर्य भी है। रसत्व के साथ सांकर्य भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? गुणत्व का जी, अरे गुणत्व जहाँ है रूप में वहां रसत्व है नहीं है। और रसत्व जहाँ पर है परमाणु रस में, पृथ्वी और जल के परमाणु रस में जो रसत्व है वहां आप चूंकि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था, आप नहीं मानेंगे, तो गुणत्व उसमें नहीं है। एतावत परस्पर विरुद्ध धर्म हुए नहीं हुए, दोनों का एकत्र समावेश हो गया आम के रस के प्याले में आम के रस में, आम के रस में, प्याले में क्या? आम के रस में, है कि नहीं। आम्रफल का जो रस होता है उसमें एकत्र समावेश हो गया, तो उस रसत्व का सांकर्य हो गया। तो रूपत्व रसत्व देखिए सांकर्य के भी आपको क्या मानना पड़ेगा? अतीन्द्रिय रूप रस जो है उसमें आपको गले पतित है, उसमें गुणत्व मानना ही पड़ेगा सांकर्य के डर से। वही कह रहे, पढ़ो। रूपत्वादिना सांकर्य भिया अतीन्द्रिय रूपादो गुणत्व सिद्धि, इधर हो गया, ठीक। फिर आगे गुरुत्व में क्या होगा भाई? इधर तो कर लिए, गुरुत्व की क्या स्थिति है? तो उसके लिए लिख रहा है गुरुत्वादो तु धर्मी ग्राहक माने न तत्सिद्धि। आया कि नहीं? गुरुत्वादि में तो धर्मी ग्राहक जो माने, धर्मी जो गुरुत्व दृष्ट भावना ये जो धर्मी है ना, धर्मी कैसे समझना है? तो गुणत्व तो धर्म है तो वो सब धर्मी हो जाएंगे, है कि नहीं। धर्म विशिष्ट जो होते हैं वो धर्मी होते हैं। तो वो जो गुरुत्व दृष्ट भावना है जो आपके धर्मी है, वो धर्मी ग्राहक, धर्मी का ग्राहक है ना, जो मान मतलब प्रमाण होगा, उसी प्रमाणे न तत्सिद्धि, गुणत्व की सिद्धि हो जाए। कहाँ पर? गुरुत्वादो लगाओ, गुरुत्वादो आदि से क्या लोग है यहाँ गुरुत्वादो धर्मी ग्राहक माने न तत्सिद्धि, तत्सिद्धि, तत्सिद्धि मतलब गुणत्व सिद्धि, गुणत्व की सिद्धि। तो अब इसमें तो ऐसे सांकर्य के डर से चाहे धर्मी ग्राहक प्रमाण से आपको गुणत्व मानना पड़ा, तो ये इधर हो गया। और घटपट आदि के रूपों में रसों में जो रहने वाला गुणत्व है वो तो चक्षुरिंद्रिय से ही ग्राह्य है कि नहीं है? उससे ही ग्राह्य है। तो अब तो मतलब क्या, अब तो कोई अनुमान की कोई जरूरत नहीं ना। वही वो कह रहा अनुमान तत्सिद्धि इति अनुमान प्रदर्शनम व्यर्थम। ये जो आपने इति चेदिदम करके अनुमान लगा दिया, कारण तत्व हेतु का अनुमान, वो व्यर्थम। यहाँ तक का प्रश्न आया, न चका आया नहीं आया? कितनी बढ़िया संज्ञा की। अब कोई हिला डुला सकता है इसको? नहीं, खारिज कर दिया सब अनुमान। वही होगा इति अनुमान प्रदर्शनम व्यर्थम इति वाच्यम। यहाँ प्रश्न हुआ, ठीक हुआ। इति वाच्यम तो कहा, न च वाच्यम, ये आप शंका नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते। क्यों? इति वाच्यम न च वाच्यम रूपादावपि आपामर साधारण गुणः इति प्रत्यक्षस्य अप्रसिद्धेः। बहुत अच्छा, वाह, क्या उत्तर दिया। देखो उसने ये कहा कि पंडित जी आप क्या कह रहे हैं कि उधर तो चलो सांकर्य भी हमको सिद्ध करा दिया गुणत्व, और गुरुत्व अदृष्ट भावना में आपने धर्मी ग्राहक प्रमाण से सिद्धि हो जाएगी ये कह दिया। चलो कोई बात नहीं। घटपटादि के जो रूप रस है ना, उसमें जो गुणत्व है उसका कैसे होगा? तो उसमें तो पहले भी सिद्धि, वो तो चक्षुरिंद्रिय से चाहे तत्त इंद्रियों से रसन इंद्रिय से गृहीत हो जाएगा, है कि नहीं। उन सन्निकर्षों से क्या हो जाएगा? उसका गुणत्व का ग्रहण हो जाएगा, ये कह रहे थे आप। लेकिन यहीं पर हम चोट कर रहे हैं, इसी जगह है ना। उधर तो आपने डरा दिया, वो मतलब जबरदस्ती करके मनवा लिया हमसे कि उसमें तो गुणत्व है, लेकिन अब ये घटपटादि में जो गुणत्व का आप कह रहे हो ना, उसमें समस्या है। देखो घटपटादि का जो रूप है ना, उसको देख के ये बताओ, सामान्य आदमी जो पामर है
है ना, आपकी तरह विद्वान नहीं, पामर जो व्यक्ति है उसको वहां घट रूप का प्रत्यक्ष होता है तो उसका क्या आकार होता है, क्या उसका आकार क्या होता है, क्या प्रत्यक्ष होता है उसको? रूपम, यही प्रत्यक्ष होता है। रूपम, घट रूपम, रूपम यही प्रत्यक्ष करता है। वो यही जानता है कि ये कलर है, उसको यही प्रत्यक्ष होता है। ये गुण है, वो सब गुण, हाँ ऐसा वो आप आमर किसी को होता है नहीं, है ना। आम्र फल में प्रत्यक्ष क्या होता है उसको? रस, रस प्रत्यक्ष होता है, बहुत मीठा रस है ना, बहुत मीठा रस है, ये उसको प्रत्यक्ष होता है। आपकी तरह सब विद्वान नहीं ना होते हैं, उसको ये थोड़ी पता चलता है कि भाई ये गुण है, गुणत्वेन गुण का प्रत्यक्ष नहीं ना होता है उन सबों का, है ना। उसको संख्या दिखती है, संख्या वो देख करके एक है दो है, वो संख्या उसको प्रत्यक्ष होती है, एकत्व संख्या का प्रत्यक्ष। लेकिन गुणत्वेन उसका प्रत्यक्ष होता है, पामर लोगों को नहीं ना होता है। आप विद्वानों को छोड़ दीजिए, तो पामर लोगों को कभी गुण हाँ ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता है। वो प्रत्यक्ष करते हैं उन पदार्थों का, तो क्या करते हैं? रूप, है ना, कलर्स ऐसा प्रत्यक्ष करते हो, है कि नहीं? कलर, कलर्स है ना, ज्यादा होंगे तो कलर्स, अरे बहुत अच्छा कलर है इसका, ऐसा कहते हैं, बहुत अच्छा रूप है कि नहीं? मान लीजिए हिंदी शुद्ध बोल रहा है तो रूप कहेगा, तो ऐसे ही होता है। गुणत्व में ना उसका प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं ना होता। गुण हाँ ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता। तो जब ऐसा प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा है, रूपम ऐसा ही प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उस चक्षु संयुक्त चक्षु संवेद संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से रूपत्व का ही प्रत्यक्ष होगा, गुणत्व का हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, उधर ही खारिज कर दिए, है कि नहीं? वही वो कहना चाहते। पढ़ो, रूपादौ अपि आपामर साधारण गुणः इति प्रत्यक्षस्य अप्रसिद्धे। आप आमर लोगों को गुण ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता है, यदि प्रत्यक्षस्यैव असिद्धे, अप्रसिद्ध है, ठीक है ना। पामर लोग, आप जैसे विद्वान होंगे तो आप तो न्याय शास्त्र पढ़ के रखे होंगे, तो आपको सब पता है कि कौन कौन गुण है, क्या है, तो आप तो मान लीजिए कर सकते हैं, जबरदस्ती करेंगे आप तो, है ना। आप भी नहीं बोलते हैं वैसे, लेकिन फिर भी आप भी कई रूप देखते हैं तो घट का रूप बहुत अच्छा है, यही कहते हैं, घट का गुण बहुत अच्छा है, ऐसा कहते हो? नहीं कहते। घट का रूप किसी ने देख करके कहा तो कोई कहता है घट का गुण बहुत अच्छा है? घट का रूप, अरे कितना सुंदर घट, कितना अच्छा रूप है उसका, है ना, ऐसे कहते हैं, कितना अच्छा कलर है, ऐसा कहते हैं। कोई नहीं कहता कि इसका कितना अच्छा हुआ है, गुण है ना। आपकी तरह से विद्वान नहीं होते है ना। तो पामर लोगों को गुण ये सब प्रत्यक्ष ही नहीं होता। जब प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा तो गुणत्व का प्रत्यक्ष कहाँ से हो जाएगा? गुण का ही नहीं हो रहा, गुणत्व का काज हो जाएगा। वो लोग रूपत्वेन, रसत्वेन, संख्यात्वेन, गंधत्वेन, स्पर्शत्वेन ऐसे ही सब पदार्थों का प्रत्यक्ष करते हैं, गुणत्वेन नहीं करते हैं। ये भ्रांति निकाल दो कि रूपत्व का गुणत्व का प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये यदि भूसा भरा है तो उसको निकाल, यही वो कहना चाह रहा है, ठीक है ना। पढ़ो, रूपादौ अपि आपामर साधारण गुणः इति प्रत्यक्षस्य अप्रसिद्धे, प्रत्यक्षस्य अप्रसिद्धे है। तो अब जब उसमें प्रत्यक्ष ही गुणत्व का उसमें ही नहीं हो रहा है, उधर तो जबरदस्ती करके मनवा लिए, है कि नहीं? तो जब यहाँ पर ही प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो फिर तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आप गुणत्व की सिद्धि कह ही नहीं सकते हैं। चाहे अन्य चतुर्विंशति गुण साधारण गुणत्व की सिद्धि आप कह ही नहीं सकते, है ना। ये जबरदस्ती करेंगे तो अतीन्द्रिय रूप में गुणत्व की सिद्धि कर लेंगे, सांगर्य का डर दिखा करके, उधर गुरुत्व में धर्मी का मान से करा लेंगे। चतुर्विंशति जितने भी गुण हैं, है ना, वो सारे के सारे गुण, चाहे वो अतीन्द्रिय हो चाहे इंद्रिय ग्राह्य हो, सब गुणों में रहने वाले गुणत्व का सिद्धि करने के लिए तो अनुमान करना ही पड़ेगा। वही किया है, व्यर्थ मत कहो उसको, बहुत सोच समझ करके अनुमान दिखाया, वही कहना लगा। पढ़ो, रूपादौ अपि आपामर साधारण, है ना, आपामर साधारण, पामर से लेकर के सबको गुणः इति प्रत्यक्षस्य अप्रसिद्धे है, गुण है सब प्रत्यक्ष नहीं होता है ना। चलो वही कह रहे, तो इसका मतलब अनुमान प्रमाण करना पड़ेगा। तो यही मुक्त अधिकार ने कर दिया, क्या कर दिया? द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् दंडनिष्ठ घट कारणता। ठीक, चलो आज थोड़ा विलंब से किए हैं हम लोग, तो इतना रखते हैं, फिर आगे चलते हैं। कौन आगे ग्रंथ आया?
इदमत्र। हाँ यही है दिनकरी, इदमत्र बोध्यम। तो चलो फिर करते हैं इसको, ठीक। इतना लगा के आओ और समझ करके आओ, ठीक है ना। इसको मैं याद करने के लिए नहीं कहूँगा कि इसको अनुपूर्वी से याद करो, वैसे थोड़ा थोड़ा चल रहा है तो कर भी सकते, लेकिन चलो मान लो नहीं भी किए, लेकिन ये सब विचार मंथन तो करना ही है, ठीक है ना। इतना नहीं कहेंगे क्योंकि उसको भी करना है ना, दूसरे को भी। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसका विचार करो, एक एक पंक्ति को हृदयंगम करो, ये दिनकरी को, ये प्राण है इसका, तत्व है इसका। इस ये न अब मुक्तावली में बता, केवल वरना अनुमान से वो कर देने में क्या रहस्य, तो इसने खोला, हाँ। है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूल की उपेक्षा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो तो बीज है, वो नहीं होता तो ये सब प्रश्न ही कहाँ से आते, है कि नहीं। ये नहीं क्या, लेकिन तत्व को खोलता है ना, पूरा बारीकी से एक एक चीज को खोल खोल करके, बुद्धिया खोल खोल कर देखा। अब कितना अब महत्व समझ में आया ना, अनुमान की क्या जरूरत पड़ी वहाँ, बिना अनुमान के वहाँ नानी याद आ जाती, गुणत्व की सिद्धि, है कि नहीं। हो ही नहीं सकता, नानी क्या हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। इसलिए अनुमान प्रमाण प्रयोग किया, तो वही मूल में कर दिया। क्या एक बार अनुमान का आकर बोल लो तो फिर चले, इति चेत् इदं करके क्या अनुमान का, द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् दंडनिष्ठ घट कारणतावत्। ठीक। चलो रखा जाए, इसको सही से लगाओगे और मेहनत करोगे तो चलेंगे, वरना फिर मूल तो हमको भी आता है करना, है ना। फालतू में क्यों खोपड़ी खराब करे, लेकिन यदि तैयार करोगे तो दिनकरी करेंगे इसकी, ठीक है ना। और सब अपने समय से हो जाए कोई बात नहीं, हमको शास्त्र समझना है, उसके लिए कोई 24 तारीख का अवधि नहीं होती है कि नहीं, हमको शास्त्र समझना है, ठीक। तो इस उदात्त भाव उच्च विचार से बैठो तो समझ में आएगा शास्त्र का तत्व। चलिए रखा जाए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।